हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम सेटअप करेंगे वूकॉमर्स को। ठीक है, तो देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया था। अभी हम उसको सेटअप करेंगे और बेसिक सेटिंग्स करेंगे। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें वूकॉमर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे मैंने प्लगइन डाला तो वूकॉमर्स आ गया, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स और मार्केटिंग आ गया यहाँ पे। तो हम वूकॉमर्स में जाएंगे और होम पे चलते हैं। तो जैसे ही मैं अभी होम पे जाऊँगा तो इसका जो सेटअप होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। वेलकम टू वूकॉमर्स, टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड विल गेट यू सेटअप इन नो टाइम। ठीक है, तो एड्रेस चलो कोई भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे कंट्री ले लेंगे, कंट्री विथ सिटी और स्टेट। इंडिया की जगह पर दिल्ली लिखते हैं, इंडिया दिल्ली। सिटी के अंदर न्यू दिल्ली लिख देते हैं। पोस्ट कोड के अंदर 110018 लिख देते हैं। ठीक है, फॉर अ क्लाइंट कर भी दोगे या नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं। गेट इम्प्रूव फीचर्स एंड फास्टर फिक्सेस बाय शेयरिंग नॉन सेंसिटिव डेटा via usage tracking that shows us how WooCommerce is used. No personal data is tracked or stored. No thanks, ज़रूरत नहीं करने की। In which industry does the store operate? Fashion, apparel, health, electronics, food and drink. ठीक है, हम तो डेमो बना रहे हैं तो हम तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लेंगे। तो इंफॉर्मेशन के लिए मिक्स ऑफ ऑल लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट रहेगा, डाउनलोडेबल रहेगा, सब्सक्रिप्शन वाला प्रोडक्ट रहेगा, मेंबरशिप रहेगी। ठीक है, ये सब आप देख रहे हो कि ये सब पेड ऑप्शन में है। तो फिजिकल और डाउनलोडेबल हम बना सकते हैं, बाकी सब के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वूकॉमर्स का कोई सपोर्टेड प्लगइन होगा या कुछ वूकॉमर्स का फीचर है जिससे हम ये सब बना सकते हैं, लेकिन पेड एक्टिविटी। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स की। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? अभी 11 to 100 ले लेते हैं। करंटली सेलिंग एनीवेयर एल्स? नो। यस करते तो यस, आई ओन अ डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वूकॉमर्स। एक और बना हुआ है, ऐसा बता सकते हैं। येस इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर्स और इवेंट्स। येस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एंड इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो अनदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करें तो पूछता है कौन सा प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं पूछ रहा। ये तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए। ठीक है ना, गूगल एड्स, फेसबुक, मेलचैम्प। तो यहाँ पे नो कर सकते हैं हम, तो कुछ भी नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर हम पहले से बेच रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू पूछ रहा है। I'm just getting started up to। ठीक है, कुछ भी ले लो, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इससे स्टोर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली जो सेटिंग हमने दी है अभी, एड्रेस से पढ़ सकता है। ठीक है, एड्रेस से पढ़ेगा क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो इनवॉइस के अंदर हमारा एड्रेस जाता है, तो वहाँ पे काम आएगा ये। अब यहाँ पे बोल रहे हैं चूज़ अ थीम। चूज़ हाउ योर स्टोर अपीयर्स टू कस्टमर्स एंड डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज स्विच थीम्स एंड एडिट थीम लेटर। तो यहाँ पे ये भी फ्री थीम्स हैं सारी, ऑल थीम्स फ्री थीम्स पे चलते हैं। फ्री थीम्स में भी ओशन WP है, स्टोर फ्रंट, डेली, बुटीक। ठीक है ना, 2019, 2020, 2021 जो 3 फ्री थीम्स होती हैं। ठीक है, पेड थीम्स में चलें तो स्मार्ट होम। ठीक है, हमने पेड थीम वाली लुक पेज बिल्डर को यूज़ करके बना लेनी है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब, ये जो बॉक्सेस में दिख रहा है सब बन जाएगा एज इट इज़। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है एज इट इज़ बन जाएगा। तो सब चीज़ें हो जाएंगी, वो जब हम पेज बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए हम फ्री थीम्स, कंटिन्यू विद माय करंट एक्टिव थीम, जो कि पहले ही डाल ली थी। नहीं डाली होती तो चूज़ कर लेते हैं इनकी वाली, और नहीं भी डाली होती तो बाय डिफ़ॉल्ट 2021 इंस्टॉल्ड होती। एनहांस योर स्टोर विद जेटपैक एंड वूकॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स, ऑटोमेटेड सेल्स टैक्सेस, इम्प्रूव स्पीड एंड सिक्योरिटी, स्टोर मैनेजमेंट ऑन द गो। चलो देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये अभी छोड़ देते हैं और बैक करते हैं वापस। अगर उसकी ज़रूरत होगी तो बाद में हम फिर से डाल लेंगे। अभी उसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू वूकॉमर्स स्टोर्स ऑनलाइन HQ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे, गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ऐड प्रोडक्ट्स, चूज पेमेंट मेथड्स, टैक्सेस, शिपिंग, पर्सनलाइज योर स्टोर। ठीक है, वूकॉमर्स शिपिंग एंड टैक्सेस एक सेपरेट वीडियो बना के बात करेंगे इसकी। ठीक है, प्रोडक्ट्स जैसे डालते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बस। ठीक है, तो और ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में वूकॉमर्स पे, एक बार दोबारा होम पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। ठीक है, तो ये वूकॉमर्स का
डैशबोर्ड हो गया यहाँ पे, जैसे जैसे हम चीज़ें डालेंगे यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट विद द टेम्पलेट, ऐड मैनुअली, इंपोर्ट वाया CSV, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस। तो अनदर सर्विस कौन सी है यहाँ पे देख लें एक बार। जैसे मैं बात कर रहा था कि वूक कॉमर्स में अगर प्रोडक्ट्स डालने हैं तो कहाँ कहाँ से डाल सकते हैं, तो जैसे लिखा माइग्रेशन टू वूक कॉमर्स, ठीक है ना। तो किस किस प्लेटफॉर्म से हम प्रोडक्ट्स को फेच करा सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से अगर करा पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा मेंशन तो नहीं किया हुआ यहाँ पे। मे बी ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई दूसरी ई कॉमर्स साइट है, दूसरी साइट है जो कि वो कॉमर्स पे ही बनी हुई है, तो वहाँ वाले सारे प्रोडक्ट्स चाहो तो यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ये प्लगइन वो काम करेगा, कार्ट टू कार्ट, वो कॉमर्स टू वो कॉमर्स लेके आएगा और किसी प्लेटफॉर्म से नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे लेटर ऑन। पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइप बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंड कर रहा है, लेकिन स्ट्राइप की वेबसाइट पे जाके पहले अपना अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी सेटअप करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। पेपाल सेटअप करना है, इसका भी अकाउंट होना चाहिए। रेजर पे सेटअप करना है, इसका भी अकाउंट होना चाहिए। आई हैव रेजर पे विद मी, आई हैव पेपाल विद मी, तो मैं ये दोनों करके दिखाऊंगा आपको। और स्ट्राइप का भी अकाउंट बना लूँगा तो ये भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर एट टैक्स रेट्स हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, तो आप जिस कंट्री में डील कर रहे हो उसके टैक्स रेट्स आप कन्फिगर कर सकते हो यहाँ पे। इसका सेपरेट वीडियो बना के मैं कवर करूँगा। शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री शिपिंग चलती है आजकल, लेकिन पेड शिपिंग भी दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोडक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, प्रोडक्ट का वेट कितना ज़्यादा है, या कितनी दूर डिलीवर करना है। सेम स्टेट सिटी में करना है या कहीं और करना है, सेम कंट्री में करना है या कहीं और करना है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं, एक फ्लैट रेट भी दे सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें शिपिंग क्लासेस लगाते हैं, तो वो क्या होती है, कैसे बनाते हैं, किस कंडीशन पे बनाते हैं, वो डिसाइड करेंगे हम बाद में। इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर्सनलाइज जो स्टोर में क्या है, अपलोड लोगो, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। सैम्पल प्रोडक्ट्स वगैरह छोड़ दो, अभी प्रोडक्ट्स बाद में करेंगे क्रिएट, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑर्डर्स। तो जब आपकी साइट पूरी बन जाएगी, पेमेंट गेटवे लग जाएगा, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स आएंगे तो कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ऑर्डर सेक्शन में। अब सपोज यहाँ पे वो ऑर्डर्स आएंगे जो वेबसाइट के थ्रू आएंगे, लेकिन अगर कोई ओवर फोन ऑर्डर आ गया तो खुद से ऐड ऑर्डर कर लो, ठीक है ना। खुद से ऐड ऑर्डर करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर क्रिएट हो जाएगा। नीचे आप ऐड आइटम्स कर सकते हो ओवर फोन, जो वो बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सपोज मान लो केक शॉप है आपकी, कॉल कर रहा है कि मुझे ये वाला केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, पैटीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, सब आपकी वेबसाइट में डला हुआ, तो ऐड आइटम करके ऐड करते जाओ, ठीक है ना। अब वो कस्टमर आपको पे कैसे कर रहा है, ऑब्वियसली वेबसाइट से नहीं खरीद रहा है, तो आपको हो सकता है पेटीएम से पे करेगा, किसी वॉलेट से पे करेगा, या आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, या आपको डिलीवरी के टाइम कैश ऑन डिलीवरी देगा। तो फिर वो आप अभी उसको प्रोसेसिंग में या कैसे भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर को क्रिएट कर देंगे, जब वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, और पैसे आ जाएंगे तो उसको कंप्लीटेड ऑर्डर कर देंगे। कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद इनवॉइस का भी ऑप्शन हम देंगे बाद में, वो इनवॉइस चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर की भी बात करेंगे। अब ऑर्डर किसी ने दे दिया, अब ठीक है, ये तो केक की बात हो गई, तो चलो लोकल सिटी में ही किसी को हमने ऑर्डर किया, दूसरी स्टेट में तो करेंगे नहीं। लेकिन बाकी चीज़ जो हम ऑर्डर करते हैं वो तो नॉर्मल साइट पे जाते हैं, टी शर्ट, जीन्स, हेडफोन्स, कुछ भी मंगवाते हैं, तो वो हो सकता है दूसरी स्टेट से आ रहा है। दूसरी स्टेट से आ रहा है तो हम नॉर्मली पहले ही पे कर देते हैं उसके लिए, लेकिन स्टिल अगर COD है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे लेटर ऑन इसके अंदर, ठीक है। अब कई लोग ऑर्डर करते हैं और फिर रिफ़ंड कर देते हैं, या जैसे पूरी दूसरी स्टेट से ऑर्डर किया तो 3-4 दिन लगते हैं, तो 3-4 दिन लगते हैं, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर का क्या अभी स्टेटस क्या है। तो जैसे मैंने ऑर्डर फर्स्ट टाइम किया था तो वो प्रोसेसिंग में दिखाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे जैसे ये लेवल्स बने हुए हैं, जैसे फूड ऑर्डरिंग की बात करें तो जैसे जोमेटो में आप ऑर्डर करते हो तो वो बोलते हैं कि ऑर्डर एक्सेप्टेड, इज़ नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड, इज़ नाउ पिक्ड, ऑन द वे, डिलीवर्ड। तो जोमेटो वाले ने जो अपनी ऐप बनाई हो ये सब स्टेटस दिए हुए हैं, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर ये स्टेटस होते हैं। जब आप COD कर रहे हो तो आपका प्रोसेसिंग में जाएगा, कंप्लीटेड नहीं है ना, क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं मेरे पास। लेकिन कितनी बार ऑर्डर आ जाता है, पेमेंट भी आ जाती है, लेकिन तब भी प्रोसेसिंग में होता है। तो इसके लिए हम एक कुछ फीचर ऐड करेंगे, वो भी हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, कि जैसे कोई ऑर्डर आए तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए, प्रोसेसिंग में ना रहे। क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर के साथ ना बड़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इनवॉइस भी तभी जाएगा, ठीक है ना। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा ना, प्रोसेसिंग ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं हो सकता,
कंप्लीटेड ऑर्डर ही आप कैंसिल कर सकते हो, या आपने एक प्रोडक्ट मंगवाया, वो नहीं, उसकी जगह वो दूसरा चाहिए था, साइज़ आपने गलत मंगवा दिया, तो रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डालनी है आपको, रिफंड की रिक्वेस्ट डालनी है, तो वो ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए आपका, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और कैंसिल भी करना ऑर्डर को तो कंप्लीटेड ऑर्डर ही कैंसिल होगा, पार्शियल नहीं होगा। पार्शियल भी कैसे होगा वो भी हम बात कर लेंगे, मतलब COD में है लेकिन फिर भी मुझे कैंसिल करना है तो कैसे होगा वो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। रिफंड्स एंड रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको, तो वो भी बात करेंगे। ऑर्डर ट्रैकिंग भी कैसे करते हैं वो भी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिर जो भी हमसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ऑब्वियसली वो सब हमारे कस्टमर्स बनते जाएंगे। जो आ रहा है वो विजिटर है, लेकिन जो खरीद रहा है वो कस्टमर बन गया। कस्टमर बन गया तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे एक डेटाबेस बनता जाएगा। फ्यूचर में यूज़ करना है ईमेल मार्केटिंग के लिए, SMS मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं उसको यूज़। कूपन्स क्रिएट करने हैं, नए नए स्टोर बनाए, ऑडियंस आनी शुरू हुई है, उतना ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है, तो कूपन्स के थ्रू उनको अट्रैक्ट करते हैं। 50% ऑफ देते हैं, 10% ऑफ, जैसे जोमेटो देता है ना फर्स्ट टाइमर्स के लिए ऑफ। अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो सेफ्टी, तो जोम सेफ्टी करके उन्होंने निकाल दिया, तो कुछ कूपन कोड निकालते रहते हैं वो। अब कूपन कोड जोमेटो निकालता है तो सब जो रेस्टोरेंट्स वाले सबको पता है कि ये कूपन कोड देता है और अच्छा डिस्काउंट देता है, तो उन्होंने अपना प्राइस उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया कि उनको लॉस ना हो, ठीक है ना। तो ये शुरू में तो किसी रेस्टोरेंट वाले को इतना नॉलेज नहीं थी कि हमें ये भी इम्पैक्ट होगा इससे, अभी उनको समझ में आ गई है, तो वो प्राइस अपने नॉर्मल रेस्टोरेंट से, नॉर्मल मेन्यू से उसको 20-30% बढ़ा के रखते हैं कि अगर जोमेटो डिस्काउंट भी देता है या स्विगी डिस्काउंट भी देता है तो उनको लॉस बियर ना करना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम कोई कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ा के ही करना होता है। इनिशियली मान लो कूपन भी जो आपकी कॉस्टिंग है ना वो मार्केटिंग कॉस्ट है, यूज़र आ रहे हैं बिना खरीदे जा रहे हैं, तो मार्केटिंग का जो पैसा था वो वेस्ट हो गया। कूपन से वो थोड़ा सा लालच आ जाता है और वो खरीद लेता है। अब कूपन के साथ सोचो, आपने कूपन के साथ बेनिफिट भी लिया और लेकिन जितने का आपने ऑर्डर दिया उतने ही आपके पॉइंट्स ऐड हो गए, तो ये पॉइंट का सिस्टम क्या रहता है ये भी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। कैशबैक कैसे मिलता है वो भी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। वॉलेट को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे अटैच करेंगे, पेमेंट गेटवे तो लगा दिया, पेमेंट गेटवे में वॉलेट है तो अच्छी बात है, लेकिन अलग से सिर्फ पेटीएम लगाना है कि पे विद पेटीएम, वो कैसे करेंगे वो भी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे पेमेंट गेटवे के अंदर, ठीक है। तो कूपन्स मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया, अदरवाइज ये यहीं पे था। फिर हम सेटिंग्स में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले जनरल सेटिंग्स। अपना एड्रेस जो मैंने वहाँ पे पहले डाला था सेटअप के टाइम पे वो आ गया, सब चीज़ एज इट इज़ अभी। सेलिंग लोकेशंस, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। स्पेसिफिक कंट्री मतलब सपोज मान लो इंडिया में ही सेल करता हूँ मैं। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, तो वो ऊपर इंडिया लिया तो ऑटोमेटिकली इंडिया हो गया। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस एड्रेस, जियो लोकेट, ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, छोड़ दो। एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, अब टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, जर्नल, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट्स, टैक्स तो है ही नहीं कहीं, लेकिन अगर मैं इसको टिक करता हूँ, ठीक है, सेव करेंगे फिर देखते हैं, टिक कर दिया। एनेबल द यूज़ ऑफ कूपन कोड्स, ये भी टिक किया हुआ ऑलरेडी। Calculate coupon discount sequentially when applying multiple coupons. Apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on. मैंने टिक करना ही नहीं, 2 कूपन मैंने एक साथ देने ही नहीं है। करेंसी इंडिया का हूँ, इंडिया में सेल कर रहा हूँ तो इंडियन रुपी में डील करूँगा। इसको करेंगे सेव, देखते हैं ऊपर टैक्स का ऑप्शन अब आया कि नहीं आया। आ गया टैक्स का ऑप्शन, ठीक है ना, पहले नहीं आ रहा था, चलो ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स टैब पे। प्रोडक्ट्स टैब पे जाके हम शॉप पेज, देखो वो कॉमर्स डालते हैं ना, तो देखो होता क्या है, वो कॉमर्स डालते ही मैं ऑल पेजेस पर, देखो ये न्यू वेबसाइट है, कोई भी पेज मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक सैम्पल पेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन वो कॉमर्स डालने से कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट एंड शॉप 1 2 3 4 पेजेस अपने आप बन गए। तो ये आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, अपने आप बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप आके देख रहे हो प्रोडक्ट्स के अंदर शॉप पेज में शॉप ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, बाकी पेजेस भी हैं, लेकिन शॉप पेज में हम चेकआउट और कार्ट और ये सब क्यों चूज़ करेंगे, हम शॉप ही चूज़ करेंगे, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऑब्वियसली हमें चाहिए, आने चाहिए। एनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज़, ठीक है, ये भी ठीक है, सेव कर दो। वैसे तो मैंने कुछ चेंज किया नहीं यहाँ पे, बाकी ठीक है। इन्वेंट्री, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, वैसे तो ये हम हर प्रोडक्ट लेवल पे करेंगे। स्टॉक होल्ड, नोटिफिकेशन किस पे आएगा, जब कोई ऑर्डर आएगा आपके पास, या जब आपका स्टॉक कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बोलना लो स्टॉक थ्रेशोल्ड,
तो लो स्टॉक 2 क्यों है, 10 पे इन्फॉर्म कर दो या 10 पे ईमेल कर दो कि स्टॉक कम हो गया। ठीक है, एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, एनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन। आउट ऑफ स्टॉक मतलब आउट ऑफ स्टॉक ठीक है 0, या 2 पे बोल दो कि आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, या 5 पे बोल दो। लो 10 और आउट ऑफ स्टॉक 5। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग, ये भी ठीक है, जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसको दिखाना ही क्यों, सही है। तो ये कर सकते हैं हम, इसको सेव कर लेते हैं। एंड हम आते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। वैसे तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा लोग बनाते हैं, लेकिन डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करवानी है, या कोई जैसे पीडीएफ को हम ई बुक बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग बुक सेल करते हैं, और आजकल बुक्स ई बुक्स होती हैं तो डाउनलोडेबल होती हैं, वो आप बाय कर लेते हो, लिंक आ जाता है, क्लिक करते हो, डाउनलोड हो जाती है। फाइल डाउनलोड मेथड, फोर्स डाउनलोड्स, रिडायरेक्ट ओनली समथिंग, जो है वही रहने दो। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, लीव इट। अगले ऑप्शन में आता है टैक्स। वैसे तो इसका सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन दिखा रहा हूँ कि टैक्स में है क्या। येस आई विल एंटर प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स दोगे तो टैक्स अलग से देना पड़ेगा, और इंक्लूसिव ऑफ दोगे तो फिर क्लाइंट को नहीं दिखेगा अलग से टैक्स, तो हम टैक्स अलग से लेंगे। फूड होगा तो 5% होता है, कई प्रोडक्ट में 10 होता है, कईयों में 18 होता है। ठीक है ना, तो वैसे अकॉर्डिंगली हम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस। ठीक है, शिपिंग ये होगा ना, जैसे मैं दिल्ली से ऑर्डर कर रहा हूँ, और जो वेंडर है वो भी दिल्ली का ही है मान लो, तो और वेंडर ने क्या किया हुआ है कि दिल्ली में डिलीवर तो वो फ्री कर रहा है, लेकिन मुंबई में चार्ज कर रहा है। तो मेरा शिपिंग एड्रेस मुंबई का है, बिलिंग एड्रेस दिल्ली का है, शिपिंग एड्रेस मुंबई का है, तो चार्ज वो मुंबई के हिसाब से करेगा ऑब्वियसली, कस्टमर शिपिंग एड्रेस के हिसाब से चार्ज करेगा। ठीक है, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स। ठीक है, कार्ट में जो आइटम्स होंगे उसके हिसाब से शिपिंग क्लास लगेगी, छोटी भी हो सकती है चीज़, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा कम होगा ना, ये तो ना कि छोटा बड़ा हल्का भारी सेम शिपिंग होगी, वेरी करेगी। तो सही लिखा हुआ एकदम। राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन, छोड़ दो इसको। एडिशनल टैक्स क्लास, अभी तो ये 2 टैक्स क्लास बनी हुई है, रिड्यूस्ड रेट और ज़ीरो रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम और कुछ क्लासेस बनाएंगे। जैसे टैक्स की जब बात करते हैं तो टैक्स मीन जीएसटी। अब आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कितना है, 10 है, 5 है, 15 है, 18 है, तो जितना है उसके अलग अलग क्लासेस बना लेंगे, और जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसमें उस प्रोडक्ट पे जितना टैक्स लगता है वो क्लास उस टाइम चूज करेंगे। तो बनानी यहाँ से है, इंप्लीमेंट करनी है पेज लेवल पे। डिस्प्ले प्राइसेस इन द शॉप, प्राइस दिखाओगे तो एक्सक्लूडिंग टैक्स ही दिखाता है ना हर कोई, ज़्यादा वाला क्यों दिखाएगा, कम वाला दिखाएगा। डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, एक्सक्लूडिंग टैक्स ही दिखा रहा है वो भी। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग टैक्स ही दिखाओ, मतलब टैक्स दिखाओ लेकिन अलग से दिखाओ ना, जोड़ना क्यों है, उसको ऐड क्यों करना है। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, सेव चेंजेस। तो यहाँ पे ये टैक्स की क्लासेस बनाते कैसे हैं वो हम बात करेंगे। अब टैक्स के अंदर आप जैसे देख रहे हो स्टैंडर्ड रेट्स, रिड्यूस रेट्स, ये हम बाद में बात करेंगे। अगला आता है शिपिंग, बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली तो शिपिंग फ्री देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन स्टिल अगर फ्री नहीं देनी तो शिपिंग में बाय डिफ़ॉल्ट अभी इंडिया लिए हुए, क्योंकि मैंने सेलिंग लोकेशन इंडिया लिया था। अब मुझे इंडिया नहीं लेना, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में नहीं कर सकता काम। तो जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली में फ्री दे सकता हूँ, और बाकी सारी स्टेट्स में मैं एक फिक्स प्राइस रख सकता हूँ। बाकी सारी स्टेट्स में भी नहीं रखता, एरिया वाइज ले लेता हूँ। जैसे 200 किलोमीटर्स के रेडियस में जो है ना एक प्राइस, 500 किलोमीटर्स के रेडियस में एक प्राइस, और उसके बाद एक प्राइस, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है ना, अब शिपिंग ये तो मैंने लोकेशन के हिसाब से बता दिया, पास दूर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैसे टाइम जोन हम मतलब शिपिंग जोन क्रिएट कर लेंगे। जोन मतलब वो सारी स्टेट्स एक जोन में, दूसरी सारी स्टेट्स दूसरे जोन में, तीसरी सारी स्टेट एक जोन में, ऐसे मतलब एक एक करके सारी स्टेट्स लेनी पड़ेंगी मुझे यहाँ पे। तो वो एक तो स्टेट वाला चक्कर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, फिर हर स्टेट में जाके फिर मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट देना है तो वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा, या अगर वेरिएबल देना है तो वेरिएबल कैसे लगाएंगे। तो इसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे शिपिंग क्लासेस के बारे में। पेमेंट्स मतलब पेमेंट मेथड यहाँ पे आ गया। अब पेमेंट में अब जैसे कैश ऑन डिलीवरी, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है। पेपाल स्टैंडर्ड, जैसे मेरे पास पेपाल है तो सेटअप करूँगा तो वो बोलेगा पेपाल का ईमेल आईडी डालो। तो पेमेंट गेटवे भी हम अलग से करेंगे। अभी जैसे आपको रेजर पे भी नहीं दिख रहा, स्ट्राइप भी नहीं दिख रहा, रिकमेंड तो वो कर रहा था लेकिन यहाँ कहाँ है,
यहाँ पे कैसे आएगा, एनेबल कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे, फिर पेमेंट उससे कैसे करके दिखाऊंगा, वो सब चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ पेमेंट गेटवे की बात करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स एंड प्रिवेसी में आते हैं। गेस्ट चेकआउट देना चाहते हो तो ठीक है, अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर्स विदाउट एन अकाउंट, होता है नॉर्मली साइट्स में, आप भी दे दो। अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है, कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज व्हेन क्रिएटिंग, अब ये बाय डिफॉल्ट ठीक है तो इसको रहने दो। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट समथिंग, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट पॉलिसी, ठीक है, बस सेव कर देते हैं इसको। ईमेल्स पे आते हैं। अब जैसे हर एक्टिविटी पे ईमेल जाएगा, बनाया कोई हमने ईमेल, तो न्यू ऑर्डर का ईमेल बना हुआ है, कैंसिल्ड ऑर्डर का ईमेल भी बना हुआ है। क्या लिखा है उसके अंदर, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो साइट का टाइटल, न्यू ऑर्डर और ऑर्डर का नंबर अपने आप जो क्रिएट होता है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो जनरेट होती है ये चीज़, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सेल, व्यू टेम्पलेट, ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है। लेट मी शो यू कैसा आता है बेसिकली मुझे, ठीक है। तो ऐसे आपको एक न्यू ऑर्डर का विद नंबर, जैसे सब्जेक्ट लाइन होगी ना, न्यू ऑर्डर हैश नंबर लिखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट बाय किया वैसे सब कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। जैसे कूपन कोड दिया तो कूपन कोड भी अप्लाई किया तो पता चलता है, पेमेंट कैसे किया, टोटल कितना आया मेरे पास, किसने किया, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन, ये सब चीज़ें। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सेल दिखाया था ना आपको, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडिशनल कंटेंट। बाकी तो आपका बस बिलिंग टाइप आएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये आया नीचे, अब इसके अंदर अगर मैं एक और प्लगइन लगा दूँ तो पूरा बढ़िया सा इन्वॉइस बन के ना यहाँ पे आ जाएगा नीचे, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको तो डाउनलोड नहीं कर सकते, वो तो पूरा PDF इन्वॉइस बन के आएगा जिसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और प्रॉपर कंपनी के लोगो वगैरह के साथ है। इसमें तो कोई लोगो भी नहीं है, तो वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कैसे लगाते हैं वो चीज़, ठीक है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या है, कुछ नहीं करना, व्हाट इज देयर इन एडवांस, ठीक है। कार्ड पेज के अंदर कार्ड चूज़ किया हुआ है, चेकआउट में चेकआउट, माई अकाउंट में माई अकाउंट। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाएंगे लेटर ऑन, तो यहाँ पे आके चूज़ कर लेंगे, अभी तो नहीं है। चेकआउट एंड पॉइंट्स आर appended to your page URLs to handle specific action during the checkout, ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी बने हुए हैं ये सब, वो कॉमर्स के थ्रू आए हैं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है ये सब कुछ, ठीक है ना। ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, ये सब चीज़ें, लॉस्ट पासवर्ड, तो ये सब ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, आपको कुछ करना नहीं है। अकाउंट्स पेजेस हैं, देखो लिखा भी हुआ है, दीज ऑल आर पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं वो कॉमर्स के अंदर, डायनेमिकली काम करते हैं ये। पेजेस में जाके आपको नहीं दिखेंगे लेकिन है ये सब, ठीक है। ओके, एक्सटेंशंस में देखते हैं क्या है, ठीक है। वही सब जो पहले आया था, सब्सक्रिप्शन, बुकिंग, मेंबरशिप, ये वाली सब चीज़ें चाहिए, तो ये सब एक्सटेंशन हैं, ये सब आप ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट एड ऑन्स, तो एडिशनल फीचर्स हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। मेल चिम्प, वो कॉमर्स के साथ मेल चिम्प भी आ गया, लेकिन मेल चिम्प अभी आया नहीं है। ऐड मेल चिम्प फॉर वू कॉमर्स, ये प्लगइन पहले डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए मेल चिम्प का अकाउंट भी होना चाहिए, फिर इसको लिंक करोगे तो जो भी ये कस्टमर्स यहाँ पे खरीदेंगे ना, ऑटोमेटिकली मेल चिम्प में ऐड हो जाएंगे। और मेल चिम्प में एक मेल बना दोगे, वहाँ से मेल भी शूट हो जाएगी, और क्या चाहिए। वैसे तो न्यू ऑर्डर की मेल आ रही है, लेकिन स्टिल आप एक सेपरेट मेल बना के वो भी भेज सकते हो, सही है ये भी, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देखा कि ऑल प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम, कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे टी-शर्ट है तो उसका साइज़ एक एट्रीब्यूट है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। उसका कलर एक एट्रीब्यूट है, उसका नेक राउंड है, वी है, ठीक है ना। कॉलर है, वो भी एक एट्रीब्यूट है। फिर वो इसमें तो यही चीज़ें होती हैं। कई चीज़ों में एक फैब्रिक भी एट्रीब्यूट होता है, कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, वो भी हो सकता है। थ्रेड काउंट होता है एक, वो भी हो सकता है। कलर अगेन हो सकता है, साइज़ अगेन हो सकता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। शूज़ होता है, शूज़ में क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज़ होता है, कलर होता है, ठीक है। पेन ड्राइव में क्या होता है, 32 GB है, ब्रांड है उसका, सैनडिस्क है, ठीक है ना। मेटल बॉडी है तो मेटल, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं, तो क्रिएट करेंगे जब बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो एनालिटिक्स है, तो पहले साइट बन जाएगी, कुछ आना शुरू होगा तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। दिस इज़ मार्केटिंग। कूपन्स में आ गए थे,
क्लिक करेंगे तो फेसबुक में भी यहाँ से कुछ होने नहीं वाला, ठीक है ना। तो वो आपको देखते हैं कहाँ लेके जाता है। ग्रो योर बिजनेस ऑन फेसबुक, गेट स्टार्टेड करेंगे तो फेसबुक पे ले जाएगा। तो वो तो ऑटोमेटिकली हम करेंगे ही ना, जब वेबसाइट बना रहे हैं तो बिना मार्केटिंग करें तो कुछ सेल होगा नहीं। तो बाद में हम एसईओ भी करेंगे, पीपीसी भी करेंगे, सोशल मीडिया भी करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिक आपका वो कॉमर्स बता दिया मैंने आपको। जो आप अलग से बताऊंगा वो क्या है, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट गेटवे विद रिगार्ड टू वो कॉमर्स, कूपन्स का भी बाद में बताऊंगा, ऑर्डर ट्रैकिंग का भी बताऊंगा। तो ये 5 वीडियोस वो कॉमर्स के जो सेपरेट है वो बनेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं, बेसिक ऑफ वो कॉमर्स देख लिया हमने, कैसे सेटअप होता है, क्या क्या करते हैं। तो इस वीडियो में बात कर लिया, अब एक एक मॉड्यूल के बारे में सेपरेट बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।